चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है पॉइंट ए moves uniformly with velocity v so that the vector v is continuously, it should be continuously aimed at point b which in its turn moves rectilinearly and uniformly with a velocity of u less than v, मतलब v बड़ा है u छोटा है, at the initial moment of time v is perpendicular to the u and point are separated by a distance of L. How soon will the points converge? Point A moves uniformly with a velocity of v so that the vector v is continuously aimed at point B. अब दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इनिशियली, ठीक है, क्योंकि v परपेंडिकुलर टू u गिवन है। मतलब जैसे अपन को बोला हुआ है, कैसे है देखो अरेंजमेंट, मान लो एक पार्टिकल A जो है वो यहां कहीं पे है और B जो है वो यहां कहीं पे है ना। A जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है सम स्पीड u से, और V जो है इनिशियली ऊपर की तरफ है, और जैसे जैसे A आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे B जो है वो A की तरफ एम्ड रहेगा हमेशा, कंटिन्यूअसली एम टुवर्ड्स द A, है ना, किसी भी टाइम पे, है ना। किस हिसाब से, जैसे मान लो जैसे अभी अपन ने बनाया था वैसे, जैसे कुछ टाइम बाद में A जो है वो यहां हो जाएगा तो जो B है वो भी थोड़ा आगे हो जाएगा, और जैसे थोड़ा सा आगे होगा तो अब जो B की वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स द A रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद A जो है वो और आगे हो जाएगा और B जो है वो भी थोड़ा और आगे हो जाएगा, तो अब जो वेलोसिटी है B की वो अगेन टुवर्ड्स द A रहने वाली है ना। इस तरीके से इन दोनों का मोशन होने वाला है, और ये जो है वो V हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, और ये जो U है ये भी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब अपन को ये बताना है कि वो कब एक दूसरे से मिलने वाले हैं, ठीक, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो B को अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से मूव करता हुआ आगे जाएगा और ये आगे की तरफ इस तरीके से आगे चलता जाएगा। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अपन बात कर लेते हैं, लेट्स से कि ये अपने पास कोई टाइम इंस्टेंट हो गया जब B जो पार्टिकल है वो यहाँ है, और B हमेशा किसको देखता रहेगा, वो देखता रहेगा A को, मतलब A यहाँ कहीं पे है और A जो है वो दौड़ रहा है U से इस डायरेक्शन में, ठीक है। और दोनों के बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है L, है ना। डिस्टेंस कितनी दे रखी है L। तो अगेन L को कम करने वाला कंपोनेंट जो है वो कौन रहेगा, देखो ये तो हमेशा V से टुवर्ड्स द A की तरफ दौड़ रहा है ना, तो जो A को कम करेगा, है ना, वो मान लो कि ये कुछ एंगल बन गया हॉरिजॉन्टल से, है ना, जैसे दिस एंगल इज थीटा, तो ऑब्वियसली बात है दिस विल आल्सो बी थीटा। तो V का इधर U का इधर कंपोनेंट जो है वो अपने पास कितना आ गया, दैट इज U cos थीटा। मतलब जो डिस्टेंस L है, या फिर मैं बोलूं दोनों A और B के बीच में जो डिस्टेंस है उसको घटाने वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो रेस्पॉन्सिबल अपने पास ये वाला V जो है वो ज्यादा है U cos थीटा से, ये अपन को क्वेश्चन में भी गिवन है। तो V जो इधर की तरफ है वो तो डिस्टेंस घटाने की कोशिश कर रहा है और U cos थीटा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन V ज्यादा है U cos थीटा से, है ना। तो अपने पास जो डिस्टेंस L है उसको घटाएगा कौन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे देखता हूं तो वो बनेगा अपने पास V माइनस U cos थीटा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की वजह से जो डिस्टेंस L है वो घट के 0 हो जाएगी किसी इंस्टेंट t पे, है ना, जब वो यहां कहीं पे मिल जाएंगे, ठीक। तो अपने पास यहां पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और dt दिस शुड बी इक्वल टू कितना L, कहां से कहां तक, 0 से टाइम t के अंतर्गत, है ना। तो यहां पे अपने पास जो इक्वेशन बनने वाली है, ये रेड कलर यूज नहीं करते हैं अपन, येलो वाला कर लेते हैं। तो v माइनस U cos थीटा इंटू dt इक्वल टू 0 से
टी के लिए एल, है ना। तो यहां से देखो v तो कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन अगर मैं कर लेता हूं अलग अलग, तो v इंटू टी, ये तो आ गया अपने पास अलग से, u आ गया अपने पास बाहर, तो इंटीग्रेशन बचेगा केवल और केवल cos थीटा इंटू डी टी, 0 से t के लिए इक्वल टू l। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो दोनों जब वो मिलेंगे, है ना, दोनों जब मिल रहे हैं तो यहां कहीं एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो जब यहां कहीं पे किसी भी एक पॉइंट पे मिलेंगे तो दोनों के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है एक्स एक्सिस में वो सेम रहने वाली है ना, मतलब जो b है वो भी इतना ही चलेगा और a जो है वो भी इतना ही चलेगा, तभी तो वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जब वो मिलेंगे तो एक्स एक्सिस में दोनों के डिस्टेंस जो है चली गई वो सेम रहने वाली है, ठीक है ना। तो देखो अब x को जो है, सॉरी a को कौन चला रहा है x एक्सिस में, वो तो कांस्टेंट u वेलोसिटी से चल रहा है, टाइम t में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा u इंटू टी, तो अपन d को डायरेक्ट लिख सकते हैं u इंटू टी, है ना। t मतलब वो टाइम है जब वो दोनों मीट कर जाएंगे, है ना। और b को कौन चला रहा होगा x डायरेक्शन में, देखो b को चलाएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा, और कितनी देर तक चलाएगा, t टाइम तक। तो जो d है ut के बराबर, वो कब बराबर हो जाएगा अपने पास, मैं बोलता हूं कि v cos थीटा ये चल रहा है कितने समय तक, 0 से लेके t तक, और ये बराबर हो जाएगा अपने पास u इंटू टी, है ना। तो इंटीग्रेशन कोस ऑफ थीटा इंटू डी टी, 0 से t के लिए अपने पास वैल्यू आ जाएगी ut डिवाइड बाय v, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में जो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt की वैल्यू है उसकी जगह अपन पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से t cos थीटा dt, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू ut माइनस ut डिवाइड बाय v। तो अपन यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा अपने पास, vt माइनस u, और यहां पे बनेगा ut डिवाइड बाय v, दैट इज ut डिवाइड बाय v इक्वल टू l, है ना। तो यहां से देखो अपने पास ये बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, t कॉमन आ गया, है ना, और ये बन जाएगा अपने पास v इंटू एल, तो टाइम बन जाएगा अपने पास vl डिवाइड बाय v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन का भी बनता है ना, कि एक जो पार्टिकल b है वो कुछ सर्टेन एक्सेलरेशन a से आगे बढ़ रहा है और उसकी जो हेडिंग रहेगी, मतलब एम टूवर्ड्स ओनली a, मतलब b जो है वो a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा और a की तरफ हमेशा हेड करेगा, और a जो है उसका एक्सेलरेशन भी कुछ है b, है ना। मान लो a का एक्सेलरेशन मान लो स्मॉल a है, b का एक्सेलरेशन मान लो स्मॉल b है ना, दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब सेम मोशन है, तो उसमें भी टाइम पूछा जाता है, तो उसकी भी कैलकुलेशन जो है वो सेम ही टाइप से रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो टाइम बनेगा जब वो कन्वर्ज कर जाएंगे एक दूसरे से, वो रहेगा ये वाला, ठीक।